Hello friends, welcome to my channel Study with Dhananjay. In this channel, we will study our full syllabus of maths and science both. Now in this video, let's study science. In the previous videos, we have studied our lesson number 4, which is adaptation for survival in animals. Now in this video, we will study our new lesson, which is lesson number 5, keeping safe. हमें पहले इस पैराग्राफ में दिया गया है कि जो राहुल के पापा थे वो जल्दी में थे और उस जल्दी में वो अपनी कार में सीट बेल्ट लगाना भूल गए और एक मोबाइल लिया और उसके ऊपर नंबर डायल करना चालू कर दिया और वो आगे देखना भूल गए और एक कार एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। तो उनको कोई जीवित हानि नहीं हुई कार एक्सीडेंट में, पर राहुल के फादर को बहुत शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी और उन्हें जो ये कार थी उस कार के ओनर को भी उनको पैसे देने पड़े और खुद की कार को भी रिपेयर करने के लिए उनके बहुत पैसे गए थे। तो फिर राहुल के फादर ने ये डिसाइड किया दूसरे पैराग्राफ में कि अब से वो कभी भी केयरलेस नहीं होंगे। अब इस तीसरे पैराग्राफ में हमें दिया गया है इधर कि अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना हो तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेफ्टी एट होम। तो आपके लिए सबसे सेफ प्लेस क्या है, ज़रा सोचिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेफ्टी एट होम। हमारे में से कई लोग ये सोचते होंगे कि घर ही सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, पर नहीं। अगर आप अपने खुद के घर में भी अगर केयरलेस होगे तो होम भी आपके लिए डेंजरस प्लेस है। बट अगर आप होम में भी केयरफुल होगे तो आपके लिए होम सेफ प्लेस है। तो एक्सीडेंट कहीं पर भी प्लेस ले सकता है अपनी, जैसे कि किचन, बाथरूम और अदर प्लेस में भी जहाँ पर आप केयरलेस होते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं। इस सेफ्टी एट होम इस टॉपिक में हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि अगर हम फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किचन से, सेफ्टी इन द किचन, क्योंकि किचन में आग लग सकती है, इसीलिए हम सेफ्टी इन द किचन से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आपके मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, बट यहाँ पर जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करके ही आप मम्मी की हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सीडेंट के। तो पहला जो हमारा रूल है वो है हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विद देम। तो जब भी आप अपनी मम्मी की सब्जियां काटने में मदद करते होगे तो आप सब्जियां काटने के लिए नाइफ या फिर सीजर का यूज़ करते होगे, तो उनको वेरी मच केयरफुली, उनको बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए। उनके साथ कभी भी जगलिंग नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे नंबर 2 रूल, बी केयरफुल व्हेन लाइटिंग समथिंग विथ मैचेस। Always throw the lighted matchstick after putting it off. Throw it away from any item which can catch fire easily. तो अब ये दूसरा रूल कहता है कि अगर आप कभी भी मैच स्टिक से, जब भी आप गॉड की वर्शिप करते होगे तब भी आप लैंप जलाने के लिए हमेशा मैचेस का यूज़ करते होगे। तो मैचेस का यूज़ होने के तुरंत बाद आपको उन्हें बुझा देना चाहिए, और बुझा देने के बाद भी आपको उन्हें जो ऐसी चीज़ें जो फायर इजीली कैच कर लेती है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह से भी उनको बुझा देने के बाद भी उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। हमें मैचेस को सिर्फ बुझाना है, उसकी भुजिया नहीं बनाना है। तो अब हम देखेंगे हमारा 3rd रूल। अगर आपके घर में ओवन होगा तो ये रूल आपके लिए मेन है। Use oven gloves or tongs to handle hot objects. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen as they catch fire easily. अगर आपके मम्मी पापा
आपने देखा होगा कई बार ओवन में खाना पकाते हैं, जैसे इधर एक इंसान ने ओवन से कुछ तो भी निकाला है। अब ओवन की जो प्लेट होती है वो भी गर्म हो जाती है, तो उनको हमेशा ग्लोव्स या फिर टंग के यूज़ से ही उन्हें हैंडल करना चाहिए। और कभी भी आपके ग्लोव्स या फिर कपड़े या फिर एप्रॉन भी सिंथेटिक क्लोथ्स का नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, क्यों वो सिंथेटिक क्लोथ्स का नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो फायर को ईजिली कैच कर लेता है, उनको आग जल्दी से लग जाती है। अब हम देखेंगे हमारा 4th रूल, जो है अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर। इफ़ यू स्पिल समथिंग देन क्लीन इट क्विकली। तो आप भी कभी कभी हमारे हाथ में एक पानी से भरा हुआ ग्लास होता है और हम दौड़ते हैं, तो उससे ग्लास से कुछ पानी नीचे गिर जा सकता है फ्लोर के ऊपर, और अगर कोई उसके ऊपर पैर रख के फिसल जाएगा तो उसे चोट लग सकती है। इसीलिए हमें फ्लोर के ऊपर कुछ भी गिराना अवॉइड करना चाहिए। बट अगर गिर भी जाता है गलती से तो उसे जल्दी से पोंछ लेना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट न हो। अब हमारा 5th रूल कहता है स्विच ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज। गैस पाइप्स मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। तो अब 5th रूल के हिसाब से जब भी आप अब आपकी मम्मी को देखते होगे, पापा को देखते होगे, वो हमेशा गैस के ऊपर सब्जी या फिर रोटी पकाते हैं, तो उन्हें गैस स्टोव्स का काम होने के बाद हमें तुरंत उन्हें बंद कर देना चाहिए। और जो गैस पाइप्स होती है उनको हमेशा चेक करना चाहिए, रेगुलरली हमें उनको चेक करना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, अगर वो लीक होगी और अगर आपने माचिस जलाई तो पूरे घर में आग लग सकती है। इसीलिए हमें हमारे गैस पाइप्स को हमेशा चेक करना चाहिए। So friends, for today this much only. If you like my video, so please like my video, subscribe my channel, press on the bell icon, and don't forget to share with your families and friends. Bye.